सर यमुना एक्सप्रेसवे का फ्यूचर क्या है? यमुना एक्सप्रेसवे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है रीवा। आज से 15 साल पहले एक नींव रखी गई थी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो कल मोदी जी ने इनॉग्रेट कर दिया। अप्रैल मई से फ्लाइट शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे करके ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन जाएगा इंडिया में। इसके सराउंडिंग में अपने आप जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मेडिकल डिवाइस पार्क्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। और जब भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स या डोमेस्टिक फ्लाइट्स मिलेंगी उसके आसपास बहुत सारा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और जब अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी तो आपको वहाँ पर जगह चाहिए, वहाँ पर कमर्शियल स्पेसेस चाहिए अपना बिजनेस एड्रेस क्रिएट करने के लिए। वहाँ पर आपको अच्छे रेजिडेंसेस चाहिए रहने के लिए, वर्कर्स के लिए भी चाहिए, सीईओज के लिए भी चाहिए। वहाँ एक आईटी हब बन रहा है, सेमीकंडक्टर के प्लांट्स लग रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बन रही है, टॉय की फैक्ट्रीज बन रही हैं, फिल्म सिटी आ रही है, इंटरनेशनल सर्किट बना हुआ है। तो ओवरऑल यमुना का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। कभी एज ए इन्वेस्टर हमें लगता है ग्रेटर नोएडा में या नोएडा में सेम रेट पर यमुना में मिल रहा है, बट वहाँ का प्लानिंग, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। वो एक नया शहर, एक नया सेटअप के साथ आएगा जहाँ पर आपको वो सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलेंगी जो इवन ग्रेटर नोएडा नोएडा में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे नोएडा एक्सटेंशन की बात करेंगे, इसका दिल्ली से कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर लेकिन अपनी कम्युनिटी रह रही है, आईटी प्रोफेशनल्स रह रहे हैं, वर्किंग क्लास रह रही है, नोएडा में बिजनेस क्लास और आईटी कंपनी रह रही है। ऐसे ही वहाँ पर एक नया सेटअप आएगा। कोरियन सिटी बन रही है, जापानीज सिटी बन रही है। तो वहाँ पर कोरियन सिटी बनने का मतलब क्या है कि कोरिया की कंपनीज वहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जमाएंगी। तो जब आएंगे सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट किसको मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट तो इंडियंस को ही मिलेगा ना। तो जब वहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी होगा, वहाँ पर हॉस्पिटैलिटी भी होगी, रुकने के लिए भी चाहिए, खाने के लिए चाहिए, गाड़ियां चलेंगी, की सर्विसेज भी होगी, शोरूम्स भी बनेंगे, हर चीज के चाहिए। यमुना एक्सप्रेसवे पर अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं और सब रेप्यूटेड डेवलपर्स हैं। गॉर्सन्स 250 एकड़ की टाउनशिप, अभी वहाँ पर स्टूडियो अपार्टमेंट लेके आ रहे हैं। एस वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्रुप, आप देखिए 5-5, 6-6 प्रोजेक्ट्स उनके वहाँ पर रन कर रहे हैं। एटीएस ग्रुप, एलडेको ग्रुप 3-3 प्रोजेक्ट, वीवीआईपी, अरिहंत और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जितने भी डेवलपर्स हैं ये मेरे और आपके माइंडसेट से ज्यादा समझदार हैं। उनको भी विजन दिखाई देता है। दैट इज द रीजन वाई कि बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट यमुना एक्सप्रेसवे पर आ रही है। और एज ए इन्वेस्टर मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा अगर आपने एंट्री टाइम आपका सही रहा है तो आपने कोई चीज 1 करोड़ की खरीदी है वो आपको 90 लाख की बेचनी पड़ रही है, 80 लाख की बेचनी पड़ रही है। स्टॉक मार्केट में जरूर ऐसा हो सकता है कि आपने कोई चीज 1 करोड़ की खरीदी और 50 लाख की सेल करनी पड़ रही है। रियल एस्टेट में जिसने भी पैसा लगाया उसने पैसा कमाया, प्रोवाइडेड उसकी टाइमिंग सही हो, उसकी चुनाव सही हो, उसका लोकेशन ठीक हो। यूपी का रेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट रिकमेंडेशन अगेन यमुना एक्सप्रेसवे पे, अगर आप इजी पेमेंट प्लान के साथ कोई यमुना में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में ये एक लीगेसी एड्रेस बन जाएगा। आप यमुना में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी भी रेप्यूटेड डेवलपर के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रोमैक्स को, और ये कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए यमुना फॉलोड बाय योर नंबर। मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और इंश्योर करेगी कि आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कराई जाए।